औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज में आज हमारा चैप्टर 1 का एक सीक्वेंस लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में, और उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यू किया था, जिसमें एक क्विक एमसीक्यू हम डिस्कस करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट रादर देन प्रोडक्ट कॉस्ट इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो नंबर ए है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, बिल्कुल ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, ठीक है, ये जो एक्सपेंस है ये बेसिकली कंपनी ने पे तो किया है, लेकिन ये कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। बेसिकली ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं है और ये पीरियड कॉस्ट है। तो बी इज द आंसर। हम बाकी को भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल ये भी आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, और इलेक्ट्रिकल कॉस्ट टू द लाइट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी ये भी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। तो इस एमसीक्यू का आंसर है पॉइंट नंबर बी, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की बात हो रही है। यहां से ऑनवर्ड हम डिस्कस करते हैं जो बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी का और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें करंट एसेट्स है, जिसमें कैश है, रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और इन्वेंट्री है। क्योंकि एक ही तरह की इन्वेंट्री है जो कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, क्योंकि वो गुड्स परचेज करता है रेडी टू सेल कंडीशन में और उसको फिर आगे सेल कर देता है। तो ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा रहता है। जबकि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जो करंट एसेट्स है उसमें वही कैश, रिसीवेबल, प्रीपेड है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्रीज 3 तरह की होती हैं उसके पास। एक रॉ मटेरियल है, एक वर्क इन प्रोसेस है और फिर फिनिश गुड्स हैं। बेसिकली 3 तरह की इन्वेंट्रीज हैं। जो रॉ मटेरियल है ये वो आइटम्स हैं, वो मटेरियल्स हैं जो अभी प्रोसेस होना है। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बात करें टेक्सटाइल की, तो जो फैब्रिक पड़ा हुआ है, जो एसेसरीज पड़े हुए हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं जो भी यूज होने हैं। वर्क इन प्रोसेस में पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स है, सम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड हैज बीन एडेड। कुछ अगर 4 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2 प्रोसेस परफॉर्म हो चुके हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगी। ऑब्वियसली उन पे कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है, और जो प्रोडक्ट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं, फिनिश हो गई हैं और उनको अब सेल के लिए रखा हुआ है, वो फिनिश गुड इन्वेंट्रीज कहलाती हैं। तो वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड, ये 3 तरह की इन्वेंट्रीज एक मैन्युफैक्चरर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ए मैन्युफैक्चरर डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मर्चेंडाइजर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट की जाती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, उसमें ऐड किया जाता है परचेजेस को, अवेलेबल फॉर सेल आता है, और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करते हैं बिगिनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई, इसमें से एंडिंग फिनिश गुड माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो बेसिकली ये जो मर्चेंडाइजर होते हैं ये तो रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं ना, जबकि ये तो बनाते हैं। तो इन दोनों की कैलकुलेशन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की करनी तो होती है, लेकिन फिर हम देखते ये है कि इसके पास जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है और इसके बाद जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है हम फिर वो वाली यूज करते हैं। मैकेनिक्स दोनों का सेम, और मैंने लास्ट सेक्शन में आपको ये बताया था कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो, दोनों कंपनीज अपना रेवेन्यू गुड्स सेल करके
रियलाइज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फ्लो हम डिस्कस करने लगे हैं कि कॉस्ट इनकर होती है, बैलेंस शीट में क्या जाती है और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाती है। इसको देखते हैं। मटेरियल परचेज हुआ, ये रॉ मटेरियल में आ गया बैलेंस शीट में। डायरेक्ट लेबर इनकर हुआ, ये वर्क इन प्रोसेस में चला गया। इसके अलावा फिनिश गुड जब होती हैं, ये भी बैलेंस शीट में देखें। ये तीनों आइटम इन्वेंट्रीज के रिपोर्ट होते हैं, ये तीनों आइटम रिपोर्ट होंगी। उसके बाद जो गुड्स सेल हो जाती हैं तो वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है। लेकिन जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली पीरियड कॉस्ट कहलाते हैं और वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट होती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट में ये जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये पहले बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। अब उस कॉस्ट के हवाले से जो प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिपोर्ट होती है। ठीक है, क्विक चेक देखिएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इमीडिएटली रिजल्ट इज एन एक्सपेंस, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये तो एक्सपेंस नहीं होगा। फिनिश गुड्स आर सोल्ड, बिल्कुल ये फिनिश गुड्स आर सोल्ड है तो ये आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल आर प्लेस इनटू प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल अभी तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आर अक्रूड एंड पेड, ठीक है, ये बिल्कुल ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो जो प्रोडक्ट सेल हो गई उसका एक्सपेंस वो भी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा, जैसे ये बी पार्ट में है। और जो डायरेक्टली एक्सपेंस आइटम है और जैसे ही इनकर हुए हैं वो फॉरेन एक्सपेंस हो गए हैं, वो भी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।